कि भारत में ना मरने के बाद बड़ी इज्जत होता है, गांधी मरे नहीं थे, इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसी समय युद्ध छेड़ देते हैं। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर से मिलने। महात्मा गांधी का पूरा सेटिंग है, इधर से हम भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं और उधर तुम सैनिक लेके घुसो। अंग्रेज कंफ्यूज हो गए, सब ससुरा आप करें तो क्या करें। इधर सुभाष चंद्र बोस का जहाज क्रैश कर गया, शायद वो बच गए थे। इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहा। सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा और बहुत ही संगठित तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने काम किया और पढ़े लिखे तो इतना थे कि आप इनमें डाउट नहीं कर सकते। हर इंसान सुभाष चंद्र बोस का समर्थक था। एक चीज और देखे होंगे कि भारत में ना मरने के बाद बड़ी इज्जत होता है। नहीं समझ आ गया? गांधी मरे नहीं थे, गांधी मरे नहीं, मारा गया था यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत पढ़े लिखे। उस समय भारत में यूपीएससी यानी आईएएस के एग्जाम निकाले थे और फिर वहां से त्यागपत्र दे दिया। तो कहते ये नौकरी ठीक नहीं है, केवल अंग्रेजों की क्या करनी पड़ रही है, गुलामी करनी पड़ रही है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। उड़ीसा में एक जगह है कटक, उड़ीसा में जगह है कटक। 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897। कोई दिक्कत? 23 जनवरी 1897 किसका जन्म हुआ? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र कहाँ पे हुआ? कटक में। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास किया 1920। आप त्यागपत्र दे दिए 1921, त्यागपत्र दे दिए 1921। जन्म 1897। यूपीएससी परीक्षा 23 साल के एज में, कितने के एज में? त्यागपत्र दे दिए 1921, त्यागपत्र दे दिए 1921 में। 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष। 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन के क्या बने थे? अध्यक्ष। क्या बने थे? किस अधिवेशन के? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। किसके अध्यक्ष बने? त्रिपुरी सम्मेलन। कब बने? 1939। सुभाष चंद्र बोस को मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ गया था और अपने उन्होंने क्या किया था? अलग पार्टी बना लिया था। कब? कौन सी पार्टी बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? फॉरवर्ड। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में हो त्रिपुरी। तो महात्मा गांधी उस समय हम आपको बता दिए थे कि 1939 में जब ये अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी सम्मेलन के, 1939 ये वही समय है जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया कि नहीं हो गया। और लिनिथिगो ने प्लान बना लिया था कि मशीन गन से गोली चलवा देगा भारत में। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गर्म दल के थे और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे एक यही समय है जब अंग्रेज व्यस्त है द्वितीय विश्व युद्ध में और इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसी समय युद्ध छेड़ देते हैं। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच हुआ। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस इतना पुराना संगठन है और इसको नरम दल से लड़ने देते हैं, आप अपना संगठन बनाइए। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जब बात हुआ तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। और जिस बात का डर था वही हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक पे अंग्रेजों ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो महात्मा गांधी का यही कहना था कि पूरे कांग्रेस पे प्रतिबंध लगा देते, पूरे कांग्रेस पे क्या करते? प्रतिबंध लगा देते। तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने किस ब्लॉक की स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। नरम दल था कि गरम दल? गरम दल। और महात्मा सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया 1940 में। 1940 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में। फिर सुभाष चंद्र बोस अगले साल क्या हुए? रिहा हुए। अगले साल क्या हुए? रिहा हुए। अगले साल क्या हो गए? रिहा हो गए। जब अगले साल वो रिहा होते हैं तो वो महात्मा सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान होते हुए कहाँ जाते हैं? हिटलर के पास। कहाँ जाते हैं? हिटलर। अभी द्वितीय विश्व युद्ध चालू है या नहीं है? चालू है। 1939 से ही चालू है। चालू है कि नहीं? अंग्रेज भारत से सैनिक ले गए थे सब कि नहीं? तो अंग्रेज भारत से बड़ी संख्या में क्या लेके चले गए? सैनिक। इन्हीं के विरोध में कांग्रेस ने क्या दिया था? त्यागपत्र। इनके विरोध में कांग्रेस ने क्या दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिए थे सब। और मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? मुक्ति 22 दिसंबर 1939। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस को जेल कब होता है? 1940। जेल से रिहा होते हैं 1941। और उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? जर्मनी। कहाँ जाते हैं? जर्मनी। और अंग्रेज यहाँ से बहुत सारे भारतीय सैनिकों को ले गए थे सब हिटलर के खिलाफ लड़ने के लिए। हिटलर के खिलाफ लड़ने के लिए अब यहाँ से हिटलर ने क्या किया? भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया। भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया क्योंकि हिटलर बहुत एडवांस था, कि सेना बहुत एडवांस थी, सब कुछ सही था हिटलर के पास। हिटलर ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया और कैद बना लिया, कैद में रख लिया। सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर से मिलने। हिटलर से जब मिले सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये सैनिकों को आप हमें दे दीजिए।
कहे कि कैसे दे दें, हमको मारने आया था स्विस। कहा कि महाराज इन सैनिकों को आप हमें दे दीजिए, हम इन सैनिक ब्रिटेन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो हिटलर कह रहा है कोनो बात है कि कोनो 4 व्हीलर है कि बैक गियर के जगह फ्रंट गियर लगा देंगे, गाड़ी आगे चलने को तो पीछे चलने लगी, कि हमरे मारने आया था सब, इंग्लैंड से सैलरी ले रहा है सब, आप कहिएगा तो मान जाएगा सब। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक मौका दीजिए। जहाँ उनको कैद करके रखा गया था सैनिकों को, वहाँ सुभाष चंद्र बोस गए और वहाँ समझाएं कि यही मौका है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं सब, हिटलर मार रहा है, आर्थिक मोर्चे पर ब्रिटेन कमजोर हो गया है, देश में कांग्रेस और नरम दल ने अपना आंदोलन छेड़ रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन। यही समय है जब आप मेरे साथ चलिए और हम एक अलग सेना बनाएंगे, आजाद हिंद फौज, और इसको हथियार ब्रिटेन ये जर्मनी देगा, प्रशिक्षण देगा। यदि लड़ना ही है तो मातृभूमि के लिए लड़िए, इन अंग्रेजों के लिए क्या मिलेगा लड़कर, आपको उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा और यहाँ मरने के बाद आपकी लाश भी नहीं जाएगी मातृभूमि के लिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप अंग्रेजों का चमचा बन के लड़ना चाहते हैं चंद पैसों और सैलरी के लिए, या मातृभूमि के लिए लड़ना चाहते हैं। और ये बात हकीकत है कि मातृभूमि के लिए लड़ेंगे तो आपको कोई सैलरी जरूर भले ना मिले, लेकिन आत्मसम्मान जरूर मिलेगा। पूरे सैनिक रेडी हो गए सब कि हम किसकी ओर से लड़ेंगे, ब्रिटेन जर्मनी की ओर, मतलब जर्मनी का समर्थन करेंगे, आप भारत की ओर से लड़ेंगे। अच्छा, ब्रिटेन जर्मनी किसको मार रहा था, ब्रिटेन को, अब भारत को भी किसे मारना था, ब्रिटेन को। सुभाष चंद्र बोस ने जब सारे सैनिकों को रेडी कर लिया तो हिटलर देख के कंफ्यूज हो गया, यार ये तो हमसे भी बड़ा नेता है। हिटलर देख के क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने से नेताजी का उपाधि नहीं धारण कर लिया था, नेताजी की उपाधि। अब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को लेके कहाँ आते हैं, सिंगापुर, जहाँ जापान उन्हें हथियार देता है और ट्रेनिंग देता है। और सिंगापुर से रेडियो पे सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि मैं आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर भारत की ओर चल रहा हूँ। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों से कहते हैं कि अब तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, दिल्ली चलो। कहाँ चलो, आजाद हिंद के फौज के सैनिक हथियार उठा लेते हैं और कहाँ चलते हैं, दिल्ली चलो। और वहीं से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था कि इन सब में मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आशीर्वाद की आवश्यकता है और उनका सहयोग की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जो अहिंसा का पूरा पुजारी, वही महात्मा गांधी है जो छोटे से आंदोलन चौरी चौरा की वजह से पूरा असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था, स्थगित। आप बताओ क्या इतनी बड़ी फौज भारत में घुस गई, जिस फौज का लीडर महात्मा गांधी के कहने पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हो, जिस फौज का लीडर सुभाष चंद्र बोस स्वयं कहता हो कि मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोग चाहिए। क्या एक बार भी भारत छोड़ो आंदोलन के मंच से महात्मा गांधी ने कहा कि इनका सहयोग मत कीजिए? महात्मा गांधी का पूरा सेटिंग है, इधर से हम भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं, आराम से बोलेंगे, और उधर तुम सैनिक लेके घुसो, अंग्रेजों भारत छोड़ो और दिल्ली चलो। एक बार भी महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित किया, जबकि इतनी चूकी कांड था, चौरी चौरा खत्म कर दिए थे कि नहीं करते, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन खत्म किए नहीं किए थे। यहाँ पे अंग्रेज कंफ्यूज हो गए सब, ससुरा अब करे तो क्या करे, अब क्या करें, वहां उधर जर्मनी मार रहा है, इधर ये मार रहा है। और देश को आजादी लगभग 1945 में डन थी। तब तक अमेरिका उठा, जापान पे परमाणु बम पटक दिया, फुल चौपट हो गया। क्योंकि हमको हथियार कौन दे रहा था, जापान। ट्रेनिंग कौन दे रहा था, सुभाष चंद्र बोस को शरण कौन दिया था, मां पटक दिया परमाणु बम। इधर हिटलर मारा गया, उधर जर्मन, उधर कौन गया, जापान। इधर कौन मारा गया, इधर सुभाष चंद्र बोस का जहाज क्रैश कर गया, हवाई जहाज ताइवान के पास क्या हो गया, क्रैश कर गया। हालांकि इसकी एक मिस्ट्री रिपोर्ट है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे और डॉक्यूमेंट्री है कि शायद वो बच गए थे। अब इसमें पूरी क्लासिफाइड ना गवर्नमेंट आके खुल के कहती है, क्योंकि ये जो पुरानी चीजें हो जाती हैं इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहता है। हम लोग क्लासिफाइड चीजें सबको बाहर नहीं लाने दिया जाता है, वो अंदर रहती है, उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा ये बात को कहता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीवित थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुभाष चंद्र बोस क्या थे? तो सुभाष चंद्र बोस, अब आजाद हिंद फौज क्या हो, आजाद हिंद फौज तो पूरा कंफ्यूजन में हो गई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे मुकदमा चलाया गया लाल किला में। कहाँ पे मुकदमा चलाया गया? लाल किला में। जब मुकदमा चलाया गया ना, तो जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस और वकील के.एम. काटजू, ऐसे बड़े वकीलों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए पूरा मुकदमा लड़ा था और कहा था कि इनको माफ कीजिए, और नहीं तो फिर विद्रोह होगा 1857 की क्रांति की तरह। तो अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और उसके बाद वायसराय ने माफ कर दिया कि आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को माफ किया जाता है। यही गांधी पे आरोप लगता है कि जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे पूरा माफ कर दिया गया तो आप भगत सिंह को नहीं बचा पाए। और ये हकीकत है, हम ये बात हमेशा बोलते हैं, इतिहास जब तक रहेगा तब तक याद रखा जाएगा
कि गांधी ने उचित प्रयास नहीं किया सुभाष भगत सिंह को बचाने का। प्रयास किया, उचित प्रयास नहीं किया। उसने तो कह दिया राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, भगत सिंह पे राजनीतिक कैदी का जानता है, आपराधिक मुकदमा था यहाँ पर, तो उचित प्रयास नहीं किया। अगर वो कह देते कि हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लेंगे, तो बताइए वहां का प्रधानमंत्री इंतजार कर रहा था, पहले गोलमेज में नहीं गए थे, दूसरे में भी नहीं जाते। अच्छा गए भी किए तो कौन सी मेडल लेके आए थे, गए भी थे तो कौन सी का मेडल लेके आए थे। तो याद रखिए इतिहास में जो है आप उसको कहिए, ये नहीं कि कुछ से कुछ बोलने लगी हो। नहीं समझ में आ गया, कुछ से कुछ मत बोलिए यहाँ पर, ऐसे ठीक नहीं होता। क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली वो लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, कि आत्मा अगर देखती होगी तो क्या बीतता होगा, और हम लोग किसी को इस तरह से बोले तो यहाँ पे अजीब नहीं लगता होगा यार। हाँ व्हाट्सएप पे आजकल देखिए ना खूब खतरनाक खतरनाक जानकारी आएगा। एक तो हमको भी व्हाट्सएप पे ना हर लेवल का ये चल रहा है यहाँ पे, कि आपको ना हमको भी व्हाट्सएप पे खूब है, झांसी की रानी ने ये किया था वो किया था, हम भी ठीक थे, हम बोलते सुभाष चंद्र बोस ने किया, हम कहे ऐसा भेज रहा है जैसे लग रहा है कि घर के थे। झांसी की रानी राष्ट्रीय थी, सबके लिए है, सुभाष चंद्र बोस सबके लिए है, लेकिन उसमें भी बांट दिया। आप ध्यान देना, नाथूराम गोडसे, सरदार पटेल और कुछ को एक पार्टी कहती है कि हमारे नेता थे, और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू इसको कहती है एक पार्टी। ये राजनीति के चक्कर में हमारे स्वतंत्रता सेनानी पीछे जा रहे हैं, बस कुछ नहीं देखना नहीं, दूगो आइडियोलॉजी को लेकर हाँ ये अच्छे सोचते नहीं, इससे क्या मतलब है। और आजकल तो एक और पॉलिटिक्स में नाम यही हो गया है कि किसी चीज का नाम पॉलिटिक्स के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ये सब हो गए हैं, सब की नहीं हो गए हैं सब यहाँ पे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो ये स्टेडियम ज्यादातर इसमें रहता कि जो आजादी से पहले हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके नाम पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन आप इसमें क्या ही कहिएगा, तो पॉलिटिकल चीजें हो जाती हैं, फिर आप भी हो जाइएगा। आगे बढ़े।